मैम आज मंगल पांडे जी का जो है 166वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस शुभ दिन पे आप क्या कहेंगे? ये शुभ दिन तो है, जो आपने कहा कि शुभ है तो बहुत ही जी, शुभ जी। दिन है। बलिदान दिवस के रूप में इसको लोग मनाते हैं, कई सालों से जी, मना जी। रहे हैं ये लोग। 20वां वर्ष है ये, 25वां आने वाला है। इसको अगर गौर से देखिए तो एक वैसा युवा जो देश के प्रति समर्पित था, देश के प्रति उसकी भावना थी और देश के अंदर जो गलत बातें थी उसको न स्वीकार करने की भावना थी, जिसमें बलिदान दिवस के रूप में अगर देखिए तो उसने उन चीज़ों को रोका जो प्रथा पुरानी थी। और प्रथा जो थी उसकी जो उनकी कहानी है, मंगल पांडे फिल्म भी बना और बहुत लोगों ने देखा होगा, वो अमान्य था। यानी कि वो मैसेज है मंगल पांडे से कि जो गलत है वो अमान्य है और जो सही है वो स्वीकार है। तो अमान्य चीज़ों को नकारने की जो क्षमता युवा में आज भी है और पहले भी थी, वो बलिदान दिवस मनाने एक हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि कैसे हम समर्पित होते हैं देश के लिए, और कुछ भी देश के लिए लेने के लिए हमें समर्पण भाव से और उसके प्रति एक श्रद्धा के भाव से और लेने की कला हमें होनी चाहिए, वो कह रहा है। और उसका कहना था, उनका था कि मंगल पांडे जी ने कहा कि अन्याय बर्दाश्त नहीं करो, न्याय की दुनिया है, न्याय पे चलो, अन्याय बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, अन्याय करने वाले को सोचना चाहिए। और अन्याय एक ऐसा शब्द है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। कभी छोटी बात भी अन्यायपूर्ण होती है और कभी बड़ी बात भी न्यायपूर्ण होती है, अन्यायपूर्ण होती है। तो हमको लगता है कि मंगल पांडे जी युवा के बहुत बड़ा एक शक्ति थे, एक प्रेरणा थे। और एक प्रेरणा में एक संवाद था, एक मैसेज उन्होंने अपने कर्तव्य से दिया, जिसको दिखाया गया, कर्तव्य से दिया, और एक समर्पण दिया देश के प्रति। और देश के समर्पण प्रदेश के समर्पण के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम प्रदेश में समर्पित होंगे तभी हम देश में समर्पित हो सकते हैं। तो समर्पण भाव था मंगल पांडे, और युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। इस कार्यक्रम में हमने देखा कि कुछ मांगे भी है। इस कार्यक्रम में कुछ मांगे भी सरकार से मांगे थे कि उनके नाम से जो है तैलीय चित्र का कुछ के स्थल की बात, हाँ। स्थल की बात बड़ी सालों से हो रही है। और मंगल पांडे जी के स्थल का स्थान अगर मांगा जा रहा है तो हमें नहीं लगता है कि ये कोई गलत मांग है, क्योंकि हर एक चीज की अगर स्थल फिक्स होती है तो मंगल पांडे भी उतना ही अधिकार रखते हैं उस स्थल के लिए, जो स्थल हमारे शहीदों को देने की प्रथा भी है और व्यवहार में दिया भी गया है। तो हमें लगता है कि वो स्थान मिले तो युवाओं के लिए वो बहुत बड़ा संदेश उस स्थल से आएगा और युवा बहुत प्रेरित होगा। और उस स्थल युवा के लिए एक शक्ति प्रदान करने का, एक शक्ति प्राप्त करने की, जब हम पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, शक्ति प्राप्त। तो मंगल पांडे एक शक्ति देश के प्रति जो भावना दिया वो युवा वहाँ से प्राप्त करेगा और उनको नमन करके देश के प्रति हमेशा सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखेगा। तो स्थल होना चाहिए। अभी मौजूदा सरकार से क्या कह रहे हैं? जी, मौजूदा सरकार से जो अभी क्या मौजूदा सरकार जो भी हैं या कौन सा वर्ष बीत गए। वर्ष बीत गए, मौजूदा कई सरकार आए, कई सरकार जो मैंने देखा, मंगल पांडे विषय नहीं बनाए हैं। मंगल पांडे को अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि राजकीय समारोह होना चाहिए, क्योंकि मंगल पांडे युवा का बहुत बड़ा ये होना चाहिए, बहुत शक्ति थे, वो शक्तिशाली आदमी था और बहुत बड़ा मैसेज दिया आज़ादी के लिए, वो नहीं है। सरकार के प्रति हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार उदासीन है, ये शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करती, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि सरकार के प्रति उदासीनता में मुझे नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि शायद हमें एक रास्ते से नहीं मिला तो दूसरे रास्ते से चल के संवेदना और सहभागिता के साथ उनके पास जाके उनसे इन चीजों को लेना पड़ेगा। मैम आपका परिचय? मेरा निशा मदन झा नाम है, मैं पूर्व भारत सरकार की सलाहकार रही हूँ, अभी पूर्व में अध्यक्ष बिहार सरकार, और अभी चेतना समिति के तत्कालिक मैं अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हूँ। धन्यवाद।